एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और आज की क्लास में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है संतूर, उसका हम चैप्टर 8 जो है वी आर गोइंग टू रीड और उसको हम समझेंगे कि चैप्टर में क्या क्या बातचीत की गई है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लगोरी चैंपियंस। तो ये नाम है चैप्टर का, लगोरी चैंपियंस। लगोरी क्या होता है बच्चों? एज यू नो कि लगोरी को हम जैसा पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 7 स्टोन रखे गए हैं और इसको जो है आप जानते ही हैं बॉल से हिट किया जाता है, साथ में यहाँ पर बॉल भी रखी गई है। तो लगोरी को बच्चों हम द 7 स्टोन के नाम से भी जानते हैं। 7 स्टोन ये गेम है और इस पार्ट में बताया गया है कि कौन जो है इस गेम का चैंपियन है। तो इसीलिए इस लेसन का नेम रखा गया है द लगोरी चैंपियंस। यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस गेम के बारे में। तो आई होप कि बच्चों आप सभी ने कभी न कभी इस खेल को जरूर खेला होगा। बेसिकली बच्चों ये लेसन जो है ये एक कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन क्या होता है जी? कन्वर्सेशन होती है आपस में बातचीत है कुछ बच्चों के बीच में। तो चलिए इस कन्वर्सेशन को हम समझते हैं और साथ ही हम रीड करते हुए पूरे लेसन को एक्सप्लेनेशन जो है इजी एक्सप्लेनेशन समझते चलते हैं। पार्ट 1 करके दिया गया है। फर्स्ट जो बच्चा है वो है प्रकाश। पहले प्रकाश और रवि के बीच में बातचीत होती है। तो प्रकाश क्या कहता है? रवि, हाउ आर यू? रवि के बारे में कह रहा है कि रवि आप कैसे हो? रवि क्या जवाब देता है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ प्रकाश। लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड। रवि कहता है कि प्रकाश मैं ठीक हूँ, लेट्स गो चलिए बाहर खेलते हैं। आउटसाइड मतलब बाहर खेलना है। इट्स अ सनी डे। सनी डे मतलब होता है कि जो है आज जो है धूप वाला दिन है। सनी डे मतलब धूप वाला दिन है, आज सूरज अच्छे से निकला हुआ है, तो चलिए बाहर खेलते हैं। प्रकाश क्या कहता है इस पर? यस, लेट्स गो। हाँ चलिए चलते हैं। रवि एंड प्रकाश, यहाँ पर देखिए, यहाँ ये बाकी के फ्रेंड्स भी आ गए हैं। सनी डे के बारे में कैसा पता चलेगा? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ सूरज जो है देवता निकले हुए हैं और बच्चे भी इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ सी इज अ गर्ल और ये इसकी टी शर्ट पर कैप्टन भी लिखा हुआ है। आई होप कि ये इनकी टीम की कैप्टन होगी। रवि एंड प्रकाश वेंट टू द चिल्ड्रंस पार्क नियर देयर हाउस। दोनों के जो घर थे उसी के पास में एक पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, और दोनों वहां पर चले गए। अ फ्यू चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर। वहां ऑलरेडी कुछ बच्चे खेल रहे थे। दे वेव्ड एट रवि। वे वेव्ड मतलब होता है हाथ हिलाना। हाथ हिलाना। तो वे हाथ हिलाकर रवि की तरफ हाथ हिला रहे थे। रवि वेव्ड बैक और रवि ने भी क्या किया? वापिस से हाथ हिलाया एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रकाश एज हिज कजिन टू ऑल हिज फ्रेंड्स। तो रवि ने जो है हाथ हिलाने के बाद प्रकाश के बारे में बताया। क्या बताया? कि ये वह उसका कजिन है, चचेरा भाई है। आफ्टर प्लेइंग फॉर अ व्हाइल दे स्टार्टेड टॉकिंग। अब क्या हुआ? खेलने के बाद जो ये बच्चे खेल रहे थे, ये कैप्टन लड़की है, यहाँ दो और बच्चे हैं, ये खेल रहे थे। तो उसके बाद खेलने के बाद आपस में इन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ बॉल भी रखी हुई है। चलिए क्या बातचीत हुई है अब देखते हैं। बातचीत में आगे कन्वर्सेशन बढ़ता है गुनीत से। गुनीत कहता है टुमारो इज द लगोरी मैच, कि कल जो है हमारा लगोरी मैच है। वी शुड इंक्लूड प्रकाश इन आवर टीम। कि गुनीत कह रहा है कि कल हमारा लगोरी मैच है, तो हमें जो है इंक्लूड का मतलब होता है बच्चों शामिल करना। शामिल करें प्रकाश को अपनी टीम में। ही इज अ गुड रनर। और ये जो है एक अच्छा रनर है, दौड़ने वाला है ये। दीपा क्या कहती है? यस, ही इज क्विक। ये जो है बहुत तेज दौड़ता है। प्रकाश कहता है वेल समबडी प्लीज टेल मी। प्रकाश जो रवि का कजिन है, वो क्या कहता है कि वेल विल समबडी प्लीज टेल मी।
कृपया आप में से कोई मुझे बताइए व्हाट दिस लगोरी मैच इज अबाउट। किसके बारे में बताना है कि मुझे कोई लगोरी मैच के बारे में कुछ बताएगा। एवरीबॉडी लुक्ड एट प्रकाश और जो है सब जो है प्रकाश की तरफ देखने लगे। तो बच्चों मैंने ऊपर बताया था कि इस खेल को लगोरी जो है खेल है जो इसको हम 7 स्टोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए 7 स्टोन रखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 साथ में एक बॉल भी है। विद ग्रेट सरप्राइज सारे बच्चे ग्रेट सरप्राइज के साथ प्रकाश को देखने लगे। गुनीत कहता है डोंट यू नो लगोरी गेम। प्रकाश नो आई डोंट मैं नहीं जानता। निधि कहती है वेट आई विल टेल यू। निधि कह रही है प्रकाश को कि इंतजार कीजिए। वेट मीन्स इंतजार कीजिए। आई विल टेल यू मैं आपको बताती हूँ। लगोरी इज एक्चुअली अ गेम ऑफ 7 स्टोन। लगोरी जो है वो वास्तव में एक गेम है जिसमें 7 स्टोन भी उसको कहा जाता है। प्रकाश 7 स्टोन गेम्स ये 7 स्टोन गेम क्या होता है। हाउ इज इट प्लेड ये कैसे खेला जाता है। तभी क्या होता है वहां पर इमरान जॉइन देम। तभी जो है जब वे बातचीत कर रहे थे गुनीत प्रकाश निधि रवि और दीपा ये सब बात कर रहे थे तो तभी जो है प्रकाश भी के बाद में इमरान आता है वहां पर उनको कंपनी को ज्वाइन करता है। निधि कहती है लुक इमरान इज हियर। इमरान आ गया है यहाँ पर देखिए। ही इज ऑल्सो अ चैंपियन ऑफ दिस गेम। जो इमरान है वो भी जो है इस खेल का लगोरी खेल का क्या है चैंपियन है विजेता है। ही विल एक्सप्लेन वो आपको बताएगा लगोरी के बारे में। इमरान क्या कहता है इन लगोरी द 7 फ्लैट स्टोन आर स्टैक्ड वन अबू द अदर। इमरान कहता है कि इन लगोरी लगोरी खेल में जो 7 जो है 7 जो है फ्लैट फ्लैट स्टोन होते हैं उनको स्टैक्ड मतलब होता है ढेर। ठीक है ढेर के रूप में रखा जाता है जैसे इस तरीके से नीचे बड़ा पत्थर फिर उसके ऊपर छोटा फिर उससे ऊपर ऐसे करते करते 5 6 और 7 इस तरीके से ढेर लगाया जाता है। एक के ऊपर एक रखा जाता है। आफ्टर दैट उसके बाद वन टीम नॉक डाउन द स्टोन विद बॉल। और इमरान कहता है कि जो वो ढेर होता है जो ढेर लगाया है पत्थरों का उसको लगाने के बाद एक टीम क्या करेगी उन पत्थरों को गिराएगी विद अ बॉल बॉल की सहायता से बॉल से एंड और द अदर टीम ट्राइज टू रीबिल्ड द स्टैक व्हाइल अवॉइडिंग द बॉल थ्रोन बाय द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टीम और द ओपोनेंट टीम। अब यहाँ इमरान कह रहा है कि जो पत्थर का ढेर लगा हुआ होता है उसको एक टीम गिराएगी और जो दूसरी टीम है वो ट्राई करेगी क्या करने की रीबिल्ड करने की। ठीक है वापिस से उसका ढेर लगाएगी while avoiding the ball thrown by the members of the first team। और जो फर्स्ट टीम के जो मेंबर हैं वो क्या करेंगे वापिस से बॉल को फेंकेंगे किसके की तरफ जो जिन्होंने पत्थर गिराए हैं। ठीक है ओपोनेंट टीम के जो मेंबर हैं जिन्होंने पत्थर गिराए हैं उनको वो जो बॉल है वो फेंक कर मारेंगे। यदि बॉल टच हो गई तो जो है वो आउट मान लिए जाएंगे। प्रकाश कहता है ओह ओके ओके यू मीन सतोलिया। दीपा व्हाट इज तौलिया नाउ। अब दीपा को पता नहीं था कि लगोरी को तौलिया कहते हैं। प्रकाश समझाता है अब उनको इन राजस्थान वी कॉल दिस गेम तौलिया। वो जो प्रकाश है वो राजस्थान से है। ठीक है रवि का कजिन है और वो राजस्थान से है। वो बताता है कि इस गेम को राजस्थान में स्तौलिया कहते हैं। गुनीत वाओ वी लर्न अनदर नेम ऑफ आवर फेवरेट गेम। गुनीत कहते हैं कि वाह वाह जो है हमने अपने फेवरेट गेम का एक अनदर नेम मतलब दूसरा नाम और पता चला है। लगोरी के अलावा इसको हम सतोलिया भी कहते हैं। सो इसलिए इन आवर सुंदरपुर विलेज अब जो है हमारा जो सुंदरपुर गांव है वी कॉल इट लगोरी एंड इन राजस्थान इट इज कॉल्ड एज स्तोलिया। अब गुनीत कहता है कि हमारे सुंदरपुर गांव में इसको लगोरी कहते हैं और राजस्थान में इसे कहते हैं सतोलिया। तो यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है बच्चों ये देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं। ये जो है बच्चे इनको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है अरेंज कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं ये जो फेंक रहा है बॉल को थ्रो कर रहा है ये क्या करेगा जो ये बच्चे इनको अरेंज करने आ रहे हैं स्टोन्स को
रेंज करने वाले बच्चों की तरफ थ्रो करेगा। यदि ये थ्रो इसको लग गया तो ये जो है आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। फिर इनकी टर्न आएगी, फिर जो है ये ट्राई करेंगे जो पत्थरों का ढेर है उसको गिराने की। बच्चों आप लोगों ने ये खेल खेला ही होगा जरूर कभी ना कभी स्कूल में अपने नियर बाय योर हाउस आपने जरूर ये अपने दोस्तों के साथ खेला होगा, बड़ा मजा आता है। गांव वगैरह में तो खूब खेलते हैं इसको। चलिए अब क्या है, इमरान क्या कहता है, नाउ नाउ वी नो दैट दिस गेम इज प्लेड इन राजस्थान टू। इमरान कहता है कि सुंदरपुर जो विलेज है उसके अलावा अब हमें पता चला है कि राजस्थान में भी इस खेल को खेलते हैं। गुनीत, डू यू नो प्रकाश, आवर लगोरी टीम इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ सुंदरपुर टाइगर एंड आवर फ्रेंड दीपा इज आवर कैप्टन। गुनीत जो है वो कहता है प्रकाश से, प्रकाश क्या आप जानते हैं, आवर मतलब हमारी लगोरी टीम जो है वो लगोरी जो खेल है उसकी टीम जो है उसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, सुंदरपुर टाइगर। सुंदरपुर टाइगर क्यों दिया गया, क्योंकि वो सुंदरपुर गांव के रहने वाले बच्चे थे और जो है इसीलिए उसको सुंदरपुर टाइगर कहा गया। गुनीत ने साथ ही ये बताया कि जो अवर फ्रेंड है दीपा, वो हमारी क्या है, कैप्टन भी है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो दीपा थी उसकी ड्रेस पर ध्यान देंगे तो कैप्टन लिखा हुआ था। ऊपर चलेंगे तो यहाँ देख पाएंगे, ये रहा कैप्टन, तो ये दीपा है। ये जरूर जो है ये हमारे छोटे पाजी जो हैं ये गुनीत है और ये लड़की है निधि। हम अज्यूम कर लेते हैं तो जरूर यही पाएंगे। और ये जो है दोस्त हैं, इनमें से आप एक को मान सकते हैं रवि। रवि और जो है ये सरप्राइज है, लगोरी के बारे में नहीं जानता है तो हम इसको कहेंगे प्रकाश। तो इस तरीके से हमें पता चला कि दीपा जो है वो कैप्टन है और ये बताया है गुनीत ने। चलिए जी, रवि क्या कहता है, नाउ नो डाउट सी रन्स फास्ट। रवि साथ ही ये बताता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, क्यों, क्योंकि सी रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ती है। निधि, रवि टेल हिम अबाउट आवर ओपोनेंट टीम। ओपोनेंट मतलब होता है कि जो विपक्षी टीम है। ओपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, विपक्षी टीम। ओपोनेंट टीम, विपक्षी टीम। निधि ने कहा रवि प्रकाश को ये बताइए कि हमारी जो ओपोनेंट टीम है वो कौन है। रवि, यस हाँ प्रकाश, वी आर प्लेइंग दिस मैच विद द ग्रीन वॉरियर टीम फ्रॉम द नियर बाय विलेज। रवि बताता है कि प्रकाश हम जो है ये लगोरी मैच जो है खेल रहे हैं किसके साथ में, दूसरी टीम है, ओपोनेंट टीम जो है विपक्षी टीम, उसका नाम है ग्रीन वॉरियर, ठीक है। और वो हमारे पास के ही विलेज से, नियर बाय विलेज मतलब पास के ही गांव से है। दीपा, वी हैव टू टेल प्रकाश अबाउट दिस गेम रूल्स ऑल्सो। दीपा कहती है कि हमें जो है प्रकाश को इस खेल के नियमों के बारे में भी बताना होगा। प्रकाश क्या कहता है, यस प्लीज डू टेल मी। प्रकाश कहता है हाँ कृपया बताइए क्या क्या नियम है। तब इमरान कहता है द फील्ड इज मार्क्ड विद अ बाउंड्री, द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। जैसे बच्चों ये पूरा एक खेल का मैदान है, खेल का मैदान है, तो ये कह रहा है कि इमरान इसकी बाउंड्री को जो है मार्क किया जाएगा और इसी अंदर वाले घेरे में हमें लगोरी खेलना है। लगोरी, लगोरी खेलना है। हाँ, इमरान कह रहा है कि द प्लेयर्स आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री। और इमरान कह रहा है कि प्लेयर्स जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, उनको इस लाइन से बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर गेम खेलना है। सेवन फ्लैट स्टोन्स आर स्टैक्ड वन ओवर द अदर। और जो है जो सेवन स्टोन है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रखे जाएंगे और जो है एक ढेर बनाया जाएगा, सात जो पत्थर है। इन द सेंटर ऑफ द फील्ड, जो बिल्कुल जो खेल का मैदान है उसके बीचों बीच पत्थर रखे जाएंगे सात एक दूसरे के ऊपर। प्रकाश, यस दीज आर द सेम रूल्स वी हैव व्हाइल प्लेइंग तौलिया। अब प्रकाश सभी दोस्तों को कहता है कि हाँ यही सेम रूल जो है हम भी जब सतोलिया खेलते हैं हम भी यही रूल फॉलो करते हैं, सेम ही रूल है जो सतोलिया खेलते हैं उस टाइम होते हैं। रवि, इट सीम्स, ऐसा लगता है वी आर ऑल रेडी फॉर द मैच। अब रवि कहता है कि ऐसा लगता है कि अब हम सभी जो है मैच खेलने के लिए तैयार हैं। रेडी मतलब होता है तैयार।
क्योंकि अब जो है प्रकाश को ये खेल नया नहीं लग रहा है, क्योंकि सतोलिया में भी सेम नियम है और लगोरी में भी सेम नियम है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। जो आपने ऊपर अभी ये पैसेज देखा, पार्ट 1 देखा कन्वर्सेशन का, उसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु जॉइंड द ग्रुप इन द एंड। यहाँ बात की जा रही है कि सबसे लास्ट में कौन आया था ग्रुप में, जो डिस्कशन चल रही थी। तो हमने देखा था कि जो इमरान नाम का जो बॉय है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में आया था और उसी के बारे में दीपा ने और निधि ने बताया था कि इमरान भी चैंपियन है इस खेल का। तो हम लिखेंगे कि जो इमरान है, इमरान जॉइंड द ग्रुप, इमरान जॉइंड द ग्रुप इन द एंड। So this one is the right answer. Now next, how many and what kind of stones are used in this game? तो ये बताना है कि जो लगोरी गेम है उसमें कितने पत्थर और किस तरीके के पत्थर यूज किए जाते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर 7 7 फ्लैट। ठीक है, 7 और फ्लैट जो है स्टोन्स चाहिए। 7 flat stones are used in this game. So this one is the right answer. Next question है, in which state of India is the game of Lagori is also known as Satolia? So हम लिखेंगे इसका आंसर in Rajasthan. In Rajasthan, in Rajasthan is the game, in Rajasthan is the game of Lagori is also, यहाँ पर is नहीं आएगा, सिर्फ इतना लिखेंगे बच्चों, इन राजस्थान द गेम ऑफ लगोरी इज ऑल्सो नोन एज सतोलिया। सो दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपोनेंट टीम ऑफ सुंदरपुर विलेज। सुंदरपुर जो विलेज था उसकी टीम का नाम था सुंदरपुर टाइगर। तो सुंदरपुर टाइगर की ओपोनेंट टीम का क्या नाम है? सो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर ग्रीन वॉरियर, ग्रीन वॉरियर, वॉरियर्स। तो ये थे क्वेश्चन। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब पार्ट 2 में वी होप कि इनका मैच होगा सुंदरपुर टाइगर का ग्रीन वॉरियर के साथ में। चलिए जी, यहाँ लिखा है द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल चिल्ड्रन गैदर्ड फॉर द मैच। गैदर्ड मतलब होता है बच्चों इकट्ठा हुए। ठीक है, कहाँ इकट्ठा हुए? जो ग्राउंड था उसमें इकट्ठा हुए, जो चिल्ड्रन पार्क था उसमें। अब क्या हुआ कि द रेफरी जो है, रेफरी मैच के बीच में एक रेफरी होता है। ठीक है, रेफरी क्या करता है? ब्लू, ठीक है, क्या किया उसने? बजाई। क्या बजाई? विशल। विशल मतलब होता है सीटी। रेफरी ने क्या किया? मैच शुरू करने के लिए सीटी बजाई। एंड और दीपा टुक द फर्स्ट शॉट। जो है दीपा ने क्या किया? जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई तो दीपा ने फर्स्ट जो है शॉट लिया बॉल से। सी थ्रू द बॉल स्ट्रेट एट द स्टैक। जो स्टैक है, ढेर था पत्थरों का, उस पर सीधा उसने बॉल से बॉल फेंकी। एंड द स्टोन स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैलना। ठीक है, वो जो पत्थर थे, ढेर लगा हुआ था ऐसे करके, वो सारे इधर उधर फैल गए। एवरीवन चीयर। जैसे ही गेम शुरू हुआ और ये दीपा ने थ्रो किया, पत्थर फैल गए सारे, तो जितने भी आसपास थे उन्होंने जो है क्या किया? खुशी मनाई, एकदम चीयर किया। द सुंदरपुर टाइगर्स बिगेन टू रिबिल्ड द स्टैक ऑफ स्टोन्स। अब जो है सुंदरपुर टाइगर के जो खिलाड़ी थे, जिसमें दीपा, रवि, प्रकाश, इमरान, निधि, गुनीत, इन्होंने क्या किया? रीबिल्ड। रीबिल्ड का मतलब होता है बिल्ड अगेन। दोबारा से पत्थरों का ढेर बनाना शुरू कर दिया। जो पत्थर इधर उधर फैले हुए थे उनको अरेंज करना शुरू कर दिया। द ग्रीन वॉरियर्स टुक द बॉल एंड एम्ड टू हिट द सुंदरपुर टाइगर। जो ग्रीन वॉरियर्स के प्लेयर थे उन्होंने बॉल को उठाया, लिया, और एम्ड मतलब होता है निशाना लगाना। एम्ड मतलब निशाना लगाया
किन पर? जो सुंदरपुर टाइगर के प्लेयर थे, जिसमें गुनीत था, प्रकाश था, रवि। रवि ने क्या किया? स्टैक्ड। रवि ने, देखो ये खेल शुरू हो गया। यहाँ पर ये दीपा है, दीपा ने बॉल फेंकी और ये पत्थर जो है इधर उधर फैल गए। ये गुनीत कह सकते हैं। गुनीत के बाद ये इमरान है। यहाँ पर और जो है बाकी खिलाड़ी भी हैं। ये ग्रीन वाले तो ग्रीन वॉरियर है बच्चों, ये ग्रीन वॉरियर हैं। ये जो है येलो जो टी शर्ट पहने हुए हैं, ये सब सुंदरपुर टाइगर्स हैं। चलिए जी, अब जो है रवि क्या करता है? रवि ने दो दो स्टोन्स उठाए और उनका ढेर लगाया एंड डक्ड व्हेन द बॉल वाज अबाउट टू हिट हिम। और जैसे ही वो बॉल उसको लगने वाली थी, उससे ही पहले जो है वो इधर उधर हो गया। दीपा एडिड अ स्टोन टू द पाइल while the green warrior threw the ball at Guneet and दीपा। अब क्या किया? जब दीपा की तरफ बॉल फेंक रहे थे ग्रीन वॉरियर के प्लेयर, तो उसी दौरान क्या किया? दीपा ने एक पत्थर और उस ढेर पर रख दिया। अब क्या होता है? इमरान इमरान कहता है, दीपा दीपा वॉच आउट, हियर कम्स द बॉल। जो है दीपा को कहता है इमरान कि देखिए देखिए, जो है बॉल जो है इधर ही आ रही है। दीपा कहती है, थैंक्स इमरान, धन्यवाद इमरान, आई डॉज द बॉल जस्ट इन टाइम। मैंने बॉल को धोखा दे दिया है, ठीक है, चकमा दे दिया। जब बॉल आ रही थी उसकी तरफ तो वो हट गई, इस वजह से दीपा को बॉल लगी नहीं। तो इसीलिए इमरान को उसने थैंक्स बोला कि मैंने समय से ही बॉल को धोखा दे दिया। निधि केम रनिंग, इतने में ही निधि वहां पर दौड़ी हुई आती है। सी प्लेस्ड द फोर्थ एंड फिफ्थ स्टोन एंड रैन अवे फ्रॉम द बॉल। वो जल्दी से भागी हुई आती है और इतने में ही वो क्या करती है? जो फोर्थ और फिफ्थ स्टोन था उसको ढेर पर रखती है और वहां से भाग जाती है। रवि केम रनिंग विद स्वेट ड्रिपिंग डाउन हिज फेस। ये स्वेट मतलब होता है पसीना, पसीना। ड्रीपिंग डाउन का मतलब होता है बच्चों कि पसीने से भीगा हुआ, पसीना गिर रहा था। ड्रिपिंग डाउन मतलब बहना, नीचे की तरफ बहना, नीचे की तरफ बहना। उसके माथे से पसीना जो है नीचे की तरफ बह रहा था। फेस मतलब चेहरा, ठीक है, चेहरे पे पूरा पसीना ही पसीना था और रवि जो है भागा हुआ आता है। ही पुट द सिक्स स्टोन इन प्लेस। और जो है रवि क्या करता है? भागा हुआ आता है, पसीने से तरबतर है, चेहरा पूरा भीगा हुआ है। इतने में वो सिक्स स्टोन उठाता है और उसको रख देता है। ओनली वन स्टोन वाज लेफ्ट टू बी प्लेस्ड। अब सिर्फ एक ही पत्थर बच गया था जिसको ढेर पर रखना था। द ग्रीन वॉरियर्स, जो ग्रीन वॉरियर्स के प्लेयर थे, वो क्या करते हैं? देखो अब ध्यान देंगे बच्चों। 1 2 3 4 5 6, 6 पत्थर रख दिए, एक बचा हुआ है। इतने में ही ग्रीन वॉरियर्स के जो प्लेयर हैं वो जो है निशाना लगा रहे हैं। ट्राइड वन लास्ट टाइम टू हिट रवि विद द बॉल। जो ग्रीन वॉरियर्स के प्लेयर थे उन्होंने लास्ट टाइम जो है ट्राई किया किसको हिट करने का? रवि को। किसके साथ में? बॉल के साथ में। बिफोर दैट, उससे पहले प्रकाश क्या कर देता है? केम एंड सेट द सेवन स्टोन ऑन द टॉप। और जो है इतने में ही प्रकाश आता है और वो क्या करता है? जो फाइनल जो स्टोन है, सेवन स्टोन, उसको ढेर पर रख देता है, टॉप पर। एंड द फाइनल विसल ब्लू। और जो है वो फाइनल विसल जो है बजती है। जैसे ही रेफरी देखता है कि सेवन स्टोन का जो ढेर है वो कंप्लीट हो गया है, तो रेफरी जो है विसल बजा देता है। एंड क्या होता है? द सुंदरपुर टाइगर्स हैव वन। और जो सुंदरपुर टाइगर की टीम है वो जीत जाती है। द मैच वाज ओवर। और मैच जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। द प्लेयर्स फ्रॉम बोथ टीम्स shook hands and appreciated each other for a good game। शूक बना बच्चों शेक से, हैंडशेक है ना, हम करते ना हैंडशेक। कई बार बोलते हैं हम शेक योर हैंड्स, मतलब हाथ मिलाओ, अपने हाथ मिलाओ। शेक का मतलब है यहाँ पर मिलाना। तो मैच खत्म होने के बाद प्लेयर्स ने आपस में एक दूसरे के साथ, दोनों टीमों के प्लेयर्स ने हाथ मिलाए। और एप्रिशिएट का मतलब होता है सराहना की, ठीक है, बड़ाई की, एक दूसरे की बड़ाई की। क्योंकि क्योंकि दोनों टीमें अच्छी खेली। फॉर द गुड गेम, अच्छा गेम खेला दोनों ने। द विलेजर्स क्लैप्ड एंड चीयर्ड। जो गांव वाले थे, जो मैच देखने आए थे, उन्होंने क्लैपिंग की, तालियां बजाई। और चीयर द टीम्स, और दोनों टीमों की जो है जो चीयर्स किया, उनको बधाइयां दी और जो है उनके लिए खुश हुए, ठीक है, उत्साह बढ़ाया दोनों टीमों का।
द रेफरी लिफ्टेड द हैंड ऑफ बोथ कैप्टन्स। रेफरी ने क्या किया, दोनों टीम के जो कैप्टन थे उनके हाथ उठाए। एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड विद लाफ्टर एंड जॉय। सभी ने जो है खुशी के साथ और आनंद के साथ जो है इसको सेलिब्रेट किया। द लगोरी मैच हैड ब्रॉट द विलेजर्स टुगेदर। एक लगोरी मैच ने क्या किया, सारे गांव को एक साथ इकट्ठा कर दिया। रिमाइंडिंग एवरीवन ऑफ द सिंपल जॉय ऑफ टीम वर्क। सभी दोनों टीमों ने सभी को रिमाइंड कराया क्या, कि टीम वर्क में कितनी खुशी है, कितना आनंद। दीपा दीपा क्या कहती है, दैट वाज सो मच फन, कि जो ये गेम हुआ है इसमें बहुत ज्यादा मजा आया। इवन बेटर देन आवर वीडियो गेम्स। और दीपा ने ये भी कहा कि ये जो गेम था ये जो है हमारे जो वीडियो गेम है उससे कहीं ज्यादा बेटर था और हमें इसमें बड़ा मजा आया। दैट वाज सो फन। रवि, इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, वास्तव में, ठीक है, रियल में। क्या कह रहा है रवि की रियलिटी ये है कि वी शुड प्ले अवर ट्रेडिशनल गेम्स मोर। रवि कह रहा है कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल गेम है, हमारे जो पारंपरिक गेम है, ठीक है, जो हमारे जो भारतीय खेल हैं उनको हमें और ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहिए। ये बीच में हमारे रेफरी हैं, ये विलेजर्स हैं जो यहाँ मैच देखने आए। ग्रीन टी शर्ट वाले यहाँ ग्रीन वॉरियर्स, येलो टी शर्ट में जितने भी प्लेयर्स हैं ये हमारे सुंदरपुर टाइगर्स हैं। सो सभी ने जो है इंजॉय किया। जो विलेजर्स आए थे उन्होंने क्लैपिंग की इनके लिए, दोनों टीम्स के लिए, और इनको चीयर किया। तो ये थे बच्चों लेसन। अब कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग। अब हमने जो है जो पार्ट 2 पढ़ा है उसके बेस पर हमें यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर लिखने हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। हु ब्लू द विशल टू स्टार्ट द मैच। किसने सीटी बजाई थी मैच शुरू करने के लिए, तो हम इसमें लिखेंगे द रेफरी। द रेफरी, द रेफरी ब्लू, यहाँ पर हु कट जाएगा तो बन जाएगा द रेफरी ब्लू द विशल टू स्टार्ट द मैच। नेक्स्ट, हु टुक द फर्स्ट शॉट, तो हम लिखेंगे दीपा। दीपा ने क्या किया था, दीपा ने फर्स्ट शॉट लिया था। टुक द फर्स्ट शॉट, ये होगा जी फर्स्ट शॉट। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड प्रकाश डू बिफोर द फाइनल विशल। प्रकाश ने क्या किया था फाइनल विशल बजने से पहले, तो हम इसका आंसर यहाँ नीचे लिखेंगे। प्रकाश ने क्या किया था, जो सेवेंथ जो स्टोन थी, फाइनल स्टोन जो थी उसको सबसे ऊपर टॉप पर रख दिया था ढेर के, और जब तक वो विशल बजती, तो हम लिखेंगे प्रकाश प्लेस, प्रकाश प्लेस्ड द सेवेंथ स्टोन, सेवेंथ जो स्टोन था ऑन टॉप ऑफ पाइल बिफोर द फाइनल विशल। तो फाइनल विशल बजने से पहले प्रकाश ने सेवेंथ जो स्टोन था उसको रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु शूक हैंड्स एट द एंड ऑफ द मैच एंड व्हाई। तो यहाँ लिखेंगे फोर्थ का आंसर हम लिखेंगे, वही आंसर है जो रेफरी था उसी ने क्या किया था, दोनों टीम्स के जो प्लेयर थे, सॉरी यहाँ है एक मिनट, द प्लेयर्स, किसने मिलाया था हैंड्स, द प्लेयर्स ऑफ द, या फ्रॉम द बोथ टीम, द फ्रॉम द बोथ टीम्स shook their hands, ठीक है, एंड क्या करने के लिए, appreciated each other for a good game। ठीक है, एक अच्छे गेम के लिए दोनों ने हाथ मिलाए और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, दैट इज वाई उन्होंने हाथ मिलाए। तो ये थे बच्चों कुछ क्वेश्चन। अब कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में मैच, स्टैक, ठीक है, स्टैक क्या होता है, ढेर लगाना, ठीक है, जैसे सतोलिया में या लगोरी में हम ढेर लगाते हैं। ओपोनेंट बोलते हैं विपक्षी टीम को, जो विपक्षी है उसको, दूसरी टीम को। बाउंड्री
रेफरी, डोज्ड, डोज्ड मतलब होता है धोखा देना या चकमा देना खेल में, है ना, खेल में चकमा देना। टीम वर्क, वॉरियर्स, ठीक है, और जो है कजिन मतलब चचेरा भाई। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे बच्चों। आई होप कि आपको समझ आए होगा ये पूरा लेसन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, पूरा लेसन समझ आया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और इसके साथ साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जो है घंटी के बटन को आप जो है जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।